दोस्तों, राजनाथ सिंह के घर पर नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए 5 घंटे तक मीटिंग चली। जी हां, राजनाथ सिंह के घर पर मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए 5 घंटे तक लंबी बैठकें हुई। मोदी के खिलाफ बगावत नहीं, अब महाविद्रोह हो रहा है बीजेपी के भीतर, और ऐसा विद्रोह कि मोदी जी सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेन टूर पर उन्हें जाना पड़ गया। आपको कुछ समय से दिख रहा होगा कि हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन मोदी जी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गायब हो गए हैं। वजह क्या है? वजह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के आरएसएस और राज्य स्तर के नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो हम ये चुनाव बॉयकॉट करेंगे। जी हां, राजनाथ सिंह के घर पर 5 घंटे तक क्या मीटिंग हुई, क्या कुछ अंदर खाने में बातचीत हुई, क्या खिचड़ी पकी, बताएंगे डिटेल में, जो सीधे तौर पर मोदी जी के खिलाफ माना जा रहा है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 3 महीने हो चला है। नतीजे आने के बाद 9 जून को प्रधानमंत्री के साथ साथ जेपी नड्डा ने भी मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक बीजेपी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही है। वजह है नरेंद्र मोदी और पूरी संगठन संघ के बीच जो है ना, तालमेल नहीं बन पा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अध्यक्ष बिना ही चल रही है। 10 दिन में हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है। 3 अलग अलग सिद्धांतों पर, पहले वक्फ बिल, फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल, फिर लेटरल एंट्री पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ गया। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के भीतर मोदी जी के खिलाफ लहर है। यकीन मानिए, बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। वजह है कि उनकी पार्टी अब उनको चाह नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी के चेहरे पर बीजेपी की हार हुई, जिस तरह से हर एक राज्य में गुजरात लॉबी की दादागिरी चली, उसे अब खत्म करने का समय आ गया। उस चीज को देखते हुए बीजेपी एज अ संगठन, साथ में आरएसएस के दिग्गज नेता नहीं चाह रहे हैं कि मोदी की बात आखिरी बात, अब भी मोदी जी की बात आखिरी बात हो। मोदी की मतलब हामी के बिना एक पत्ता बीजेपी में नहीं हिलता। ऐसा जो कुछ भी होता रहा, अब वो बंद होनी चाहिए। इसीलिए अभी तक अध्यक्ष यानी बीजेपी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, इस अध्यक्ष पद खाली है, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष अगर संगठन और आरएसएस के मुताबिक बने तो मोदी शाह की एक भी नहीं चलेगी, और मोदी शाह के मुताबिक अगर अध्यक्ष ना बने तो मोदी के बाद कुर्सी किसे मिलेगी, और मोदी के पास प्रधानमंत्री की कुर्सी कब तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अगले साल ही प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इसीलिए पीएम पद पर मोदी जी बैठने योग्य नहीं रहेंगे, और यह नियम मोदी जी ने खुद बनाया था। ऐसे में मुद्दा बहुत साफ है और बहुत गंभीर है, बड़ा है। मोदी को पीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी, राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस पर जब चर्चा हुई, उसके जरिए तय हो गया कि अब मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल तो दोस्तों खत्म हो चुका है। अब जल्दी बीजेपी का नया अध्यक्ष बीजेपी को मिलने वाला है, लेकिन यह सिलसिला लगातार, इसमें देरी हो रहा है। हाल ही में भाजपा की एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। हाई लेवल की मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के घर पर, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए थे, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी जी नजर नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग से खुद को अलग कर लिया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, इस पर हाई लेवल की मीटिंग हो रही है और वहां से नरेंद्र मोदी गायब है।
आरएसएस के तमाम दिग्गज पहुंचे, राजनाथ सिंह हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, संगठन के तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं है। माना जा रहा है कि अगला भाजपा अध्यक्ष जो है वो ओबीसी समाज से हो सकता है या फिर किसी महिला को पार्टी की कमान दी जा सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस इंसान पर हाथ रखेंगे कि इसे अध्यक्ष बनाना है, संगठन और आरएसएस उस व्यक्ति को तो कतई अध्यक्ष नहीं बनाने वाले। संघ के जो दिग्गज हैं, जो संगठन के दिग्गज हैं, बीजेपी के दिग्गज हैं, वो नरेंद्र मोदी जिन्हें चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के मनपसंद या मोदी जी के चाहने वालों को तो कतई आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ये जानकारी अंदर खाने से खुलकर के सामने आ गई है। राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक हुई वो लंबी बैठक हुई। करीब ये बैठक 5 घंटे तक चली, जिसमें नए अध्यक्ष को लेकर के मंथन किया गया। संगठन महासचिव BL संतोष भी इसमें शामिल हुए। वहीं आरएसएस की ओर से दिग्गज नेता दत्तात्रेय होसबले और संयुक्त कार्यवाह अरुण कुमार इसमें शामिल हुए। आपको याद होगा दत्तात्रेय होसबले ने क्या कहा था, उन्होंने साफ कर दिया था कि ये जो अहंकार है ना, बीजेपी या किसी भी राजा का अगर जो अहंकार है, वो अहंकार अगर हम चुनावों के दौरान दिखाएंगे तो उस चुनाव में हार तो तय है। और सोचिए, जिन्होंने ये बात कही इस मीटिंग में वो मौजूद रहे, लेकिन जिनके लिए कहा गया और जिसके लिए बीजेपी का ये हश्र हुआ, वो इंसान पूरी तरीके से गायब है। हरियाणा चुनाव को लेकर के, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के तमाम बैठकें हो रही हैं बीजेपी के भीतर, जिसमें आरएसएस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, आप कह सकते हैं कि दिग्गज पहुंच रहे हैं, संगठन के दिग्गज पहुंच रहे हैं, राज्य स्तर के नेता, आरएसएस के दिग्गज, संगठन के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से मोदी जी पूरी तरीके से गायब है। फिलहाल नरेंद्र मोदी पोलैंड गए हुए हैं, जहां से वो यूक्रेन का भी दौरा करेंगे। 45 साल बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पोलैंड का दौरा किया है, वहां से वो यूक्रेन भी जाएंगे। लेकिन सोचिए, सामने 2 राज्य में विधानसभा का चुनाव है, अध्यक्ष कौन बनेंगे बीजेपी के, इस पर अभी भी मंथन जारी है। वहां पर नरेंद्र मोदी की सलाह नहीं ली जा रही है, नरेंद्र मोदी से सलाह परामर्श नहीं किया जा रहा है, और मोदी के मनपसंद किसी को तो कतई संगठन और आरएसएस अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का इसी समय गायब हो जाना, जब 10 दिन में चुनाव है, ये पहली मर्तबा देखा जा रहा है। अब ऐसे में 10 दिन के भीतर दोस्तों चुनाव है दोनों राज्य में। 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो बचा कुचा 7 दिन है, 1 हफ्ता है बीजेपी के पास। और दोनों राज्य में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में इस बार चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तो क्या बीजेपी ये जानती है कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, इसीलिए नरेंद्र मोदी को साइडलाइन किया जा रहा है? और हर एक मीटिंग में, हर एक हाई लेवल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी गायब है। मोदी की चर्चा, मोदी की सलाह, मोदी जी की परामर्श से कोई भी अध्यक्ष, कोई भी उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में आरएसएस और बीजेपी संगठन राजी नहीं है। ऐसे में इतना तो तय हो चुका है इस मीटिंग में, 5 घंटे तक जो मीटिंग चली, कि जो फैसला लेना है वो आखिरी फैसला हम ही लेंगे, इसमें नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका नहीं होगी। यानी मोदी को कुर्सी से हटाने की प्लानिंग इस 5 घंटे की बैठक के भीतर हो गई है। अब इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? मोदी जी का इस सिचुएशन में, जब बीजेपी इस डामाडोल के बीच है, सामने विधानसभा का चुनाव है, हरियाणा बड़ा राज्य है, और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी का गायब हो जाना, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? इस पर आपकी सोच क्या है? आप क्या इस पर विचार रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरें आप इसी तरह से पड़ताल के साथ अगर आप पाना चाहते हैं तो देश नीति को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप तक सच्ची खबरें और अंदर खाने की खबरें, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो है, एनालिटिकल स्टोरीज जो है, वो आप तक पहुंचाने का काम करता है। बस हमें आपकी सहयोगिता की जरूरत है, सहयोगिता की उम्मीद है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट पसंद आई होगी तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।